कहानी की शुरुआत होती है। हमें चक नोलैंड नाम के एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक फेडेक्स कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। चक अपने काम के प्रति बेहद समर्पित है और वह हमेशा समय और कुशलता को सबसे ऊपर रखता है। हम देखते हैं कि वह रूस में अपनी टीम को समय के महत्व पर एक ज़रूरी ट्रेनिंग दे रहा होता है। चक का जीवन पूरी तरह से घड़ियों और समय सारणी से बंधा हुआ है। उसका एक निजी जीवन भी है जहां वह केली फ्रियर्स नाम की एक महिला से बहुत प्यार करता है। केली एक कॉलेज प्रोफेसर है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब चक को पता चलता है कि उसे एक ज़रूरी काम के लिए मलेशिया की तरफ यात्रा करनी है तो वह केली से शादी करने का प्रस्ताव रखने का फैसला करता है। जल्दबाजी में वह केली को एक छोटा सा पैकेट देता है जिसके अंदर उसकी सगाई की अंगूठी होती है। वह केली से वादा करता है कि वह लौटकर पूरी सेरेमनी के साथ उसे यह अंगूठी पहनाएगा। केली चक की इस जल्दबाजी भरी लेकिन प्यारी हरकत से खुश हो जाती है। इसके बाद चक फेडेक्स के एक कार्गो प्लेन में सवार हो जाता है जो टोक्यो के रास्ते मलेशिया जा रहा था। तभी यात्रा के बीच में उनका विमान भयानक तूफान में फंस जाता है। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और प्लेन तेजी से झटके लेने लगता है। पायलट और सहकर्मी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन तूफान इतना भीषण था कि विमान का नियंत्रण खो जाता है। प्लेन काफ़ी नीचे आ चुका था और तभी वह प्रशांत महासागर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्लेन का मलबा और सामान चारों तरफ पानी में बिखर जाता है। चक किसी तरह प्लेन के अंदर से बाहर निकलता है। चारों ओर अंधेरा और तूफान का शोर था। वह पानी में जूझता हुआ एक छोटी सी लाइफ राफ्ट को पकड़ लेता है। उस तूफानी रात में लहरों के थपेड़ों से लड़ते हुए चक बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब चक की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक सुनसान अछूते द्वीप के किनारे पाता है। चारों ओर सिर्फ समुद्र और घना जंगल था। वह अकेला बच गया था और अब उसका वास्ता प्रकृति के कठोर सत्य से था। पहले तो चक सदमे में था। वह चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है और द्वीप के चारों ओर भागकर यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ है। उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह से अकेला है और उसकी दुनिया बदल चुकी है। पहले कुछ दिनों में चक को अपनी पुरानी जिंदगी की आदतें और ज्ञान बिल्कुल भी काम नहीं आते। वह भूखा प्यासा था। वह समंदर के किनारे टहलकर यह ढूंढने लगता है कि क्या कोई और बच गया है या कोई ऐसा सामान जो उसकी मदद कर सके। तभी उसे प्लेन के मलबे से कुछ फेडेक्स पैकेज बहकर आते हुए मिलते हैं। ये पैकेज उसके जीवन के नए संसाधन बनने वाले थे। वह कुछ पैकेजों को खोलता है जिनमें उसे इनलाइन स्केट्स, वीडियो टेप और सबसे ज़रूरी एक वॉलीबॉल मिलती है। चक को पता था कि जीवित रहने के लिए उसे 4 चीज़ों की ज़रूरत है: पानी, खाना, आश्रय और आग। सबसे पहले वह रहने के लिए एक छोटी सी गुफा ढूंढता है। खाना ढूंढने के लिए वह नारियल तोड़ने की कोशिश करता है जिसमें वह घायल हो जाता है। वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। सबसे बड़ी चुनौती थी आग जलाना। आग जलाने के लिए अनगिनत प्रयासों के बाद चक आखिरकार पत्थर और लकड़ी के घर्षण से चिंगारी पैदा करके आग जलाने में सफल हो जाता है। 4 साल बीत जाते हैं। चक की आंखें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहती थीं, एक जहाज या गुजरते हुए प्लेन की तलाश में। वह अपनी और विल्सन की जिंदगी को बचाने के लिए बेताब था। एक दिन चक को समुद्र में प्लेन के मलबे का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है जो उसके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आता है। वह समझ जाता है कि इस मलबे का उपयोग करके वह एक राफ्ट बना सकता है। वह महीनों तक उस राफ्ट को बनाने में जुट जाता है। राफ्ट तैयार होने के बाद चक विल्सन को लेकर समुद्र में उतरने का फैसला करता है। एक तूफानी रात में राफ्ट तेजी से लहरों के बीच झूल रही थी। राफ्ट को किसी चीज से पकड़ने की कोशिश में चक की नजरें भटक जाती हैं और उसका एकमात्र साथी विल्सन राफ्ट से फिसलकर समुद्र में गिर जाता है। विल्सन को पानी में बहते देख चक पागलों की तरह उसे वापस पाने की कोशिश करता है। विल्सन तेजी से लहरों में गुम हो जाता है। यह चक के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक क्षण था। अब चक में जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वह राफ्ट पर लेटा रहता है और मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद चक की राफ्ट एक गुजरते हुए कार्गो शिप के पास से निकलती है। शिप के क्रू मेंबर राफ्ट पर बेहोश पड़े इस दाढ़ी वाले आदमी को देखते हैं और उसे बचा लेते हैं।
चक को वापस घर लाया जाता है। उसके वापस आने की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब वह अमेरिका लौटता है तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है। फेडेक्स कंपनी भी उसकी वापसी से खुश थी और उसे उसका पुराना पद वापस दे दिया जाता है। लेकिन चक के लिए दुनिया बदल चुकी थी। उसने 4 साल जंगल में बिताए थे और अब उसे 1999 की दुनिया को समझना था। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात अपने दोस्त स्टेन से होती है, जो उसे बताता है कि उसकी प्रेमिका केली अब आगे बढ़ चुकी है। चक को पता चलता है कि केली ने सोचा था कि वह मर चुका है और उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली है। उसका एक बच्चा भी है। अपनी वापसी के बाद चक सबसे पहले एक पत्रकार सम्मेलन में मीडिया से मिलता है। वहाँ वह बताता है कि उसने द्वीप पर क्या सीखा। हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें लगातार सांस लेते रहना चाहिए। इसके बाद चक फेडेक्स के उस आखिरी पैकेट को लेकर जाता है जिसे उसने 4 साल तक नहीं खोला था। वह उस पैकेज को टेक्सास के एक सुनसान खेत में रहने वाली महिला के घर तक पहुंचाता है, क्योंकि वह अब भी एक कर्मचारी की जिम्मेदारी महसूस करता था। चक अब अपनी घड़ी नहीं बल्कि अपने दिल की सुन रहा था। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जहां चक एक नए, अनिश्चित लेकिन आशा से भरे भविष्य की ओर देख रहा है।